एक व्यक्ति था, वो एक राजा से, एक महाजन से 1,00,000 रुपए का कर्जा लिया था। सुनिएगा, एक जन था, जैसे मान चलिए कि मैं इनसे 1,00,000 रुपए का कर्ज लिया हूँ, ठीक है, 1,00,000 रुपए का कर्ज लिया हूँ। कितने का? बोले 1,00,000, बोले 1,00,000। और प्रियंका बहन है, ये मुझसे कर्ज ली है 100 रुपए का। मैं इनसे कितना लिया हूँ? ये मुझसे कितना ली है? 100 रुपये। और क्या होता है पता है, अब ये व्यक्ति जिसे मैं 1,00,000 रुपये कर्जा लिया हूँ, ये कह रहा है, क्या कह रहा है? कर्जा चुका, नहीं तो तेरा बीवी, तेरा बच्चा, तेरा घर बार, तेरा खेती, सबको जो है मैं बेच के वो कर्जा को भरूंगा। क्या बोल रहा है? कर्जा चुकाओ, नहीं तो तेरा बीवी, तेरा बच्चा, तेरा खेत खलियान, सबको हम बेच देंगे और अपना कर्जा को भरपाई करेंगे, यानी सब कुछ तरह जो है ख़त्म हो जाएगा। तो मैं क्या करा पता है, मैं इस समय गिनाने लगा, बोलने लगा कि नहीं ऐसा मत करिए, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा और मोहलत दीजिए, प्लीज़ मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा, क्योंकि मेरे पास कर्जा चुकाने के लिए हालत में नहीं हूँ मैं, लेकिन तब भी मोहलत मांग रहा हूँ। दया कीजिए, दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। पता है क्या होता है? तब ये क्या करता है, ये करता क्या है कि ये मेरा पूरा का पूरा 1,00,000 रुपए का कर्जा जो है उसको माफ़ कर देता है। क्या करता है? माफ़ कर देता है। हालेलुया। आपने किसी का 1,00,000 रुपये कर्जा माफ़ किया है? वो 1,00,000 रुपये का कर्जा क्या किया? मेरा माफ़ कर दिया। और मेरे को क्या खुशी मिला, ओ हालेलुया, प्रभु की जय हो, मेरा 1,00,000 रुपए का कर्जा माफ़ कर दिया है। कितना बड़ा सुकून मिला, मेरा बीवी बच गया, मेरा बच्चा बच गया, मेरा खेत बच गया, मेरा प्रॉपर्टी बच गया, सब कुछ बच गया, और अब मेरे को भरना भी नहीं है, माफ़ कर दिया। कितना बड़ा दया किया मेरे ऊपर। हालेलुया। अब क्या होता है, मैं इनके दरबार से बाहर निकलता हूँ और मुझे मिलती है कौन? मेरी बहन प्रियंका बहन मुझे मिलती है। और अब मैं इनका गला पकड़ता हूँ, मेरा 100 रुपये का कर्जा भर। तो वो बोल रही है, भाई मुझे थोड़ा सा मोहलत दीजिए, मुझे हफ्ते भर का मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा का सारा कर्जा चुका दूँगी। नहीं, तू अभी कर्जा भर, नहीं तो इसको जेल में डाल देंगे। पता है मैं क्या करता हूँ? उसको पकड़ के जेल में बंद कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि 100 रुपया उसने मेरा नहीं चुकाया, 100 रुपये कर्जा जो है उसने मेरा नहीं भरा बोलकर। तब ये बात पता चल जाता है महाजन को मेरे विषय कि उसने मेरा 1,00,000 रुपये कर्जा माफ़ किया और मैंने 100 रुपये का कर्जा उसका माफ़ नहीं किया। वो मुझको बुलाता है, बोलता है, ऐ दुष्ट इधर आ, तेरा कितना रुपये का कर्जा था? मैं बोला साहब 1,00,000 रुपये का। क्या किया मैंने? आपने माफ़ कर दिया। तो जो दया मैं तुझ पर किया, जो दया मैं तुझ पर किया, क्या वही दया तुझे उस दूसरे व्यक्ति पर नहीं करना चाहिए था? समझ में आ रहा? उस पर इतना बड़ा दया किया गया कि 1,00,000 रुपये उसका माफ़ कर दिया गया, पर उसने जिसका माफ़ किया गया वो 100 रुपये किसी का माफ़ नहीं किया। और अब महाजन कहता है कि अब तुझे मैं बंदीगृह में बंद करूँगा, और जब तक तू पाई ना चुका देगा तो वहाँ से छूटने ना पाएगा। और मुझे पकड़ के क्या कर दिया गया? जेल में बंद कर दिया गया। और अब मैं जेल के अंदर चक्की पीस रहा हूँ। जितना चक्की पीसूँगा, जितना आटा बनेगा, वो जितना आटा बिछाएगा, मेरा कर्जा जो है उसे करके माफ़ किया जाए, मतलब चुकाया जाएगा। हालेलुया। अब पता है ये घटना बाइबल में लिखा हुआ है, और ये घटना हमें क्या बताता है पता है? आज यीशु मसीह हमको क्षमा किया, आज यीशु मसीह हम पर दया किया, आज यीशु मसीह, हम पापी थे तब भी हमको माफ़ किया। आज प्रभु हमको चंगाई दिया, आज प्रभु हमको बरकत दिया, आशीष दिया, घर दिया, संपत्ति दिया, बच्चों का आशीष दिया, बहुत कुछ दिया, है ना? आज प्रभु हमको क्षमा कर दिया, लेकिन हम दूसरे को क्षमा नहीं करते, हम दूसरे को क्षमा नहीं करते। आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं, विश्वासी लोग ऐसे हैं, पता है, कहते हैं दुनिया को माफ़ कर देंगे पर एक व्यक्ति को माफ़ नहीं करेंगे। ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, ऐसे लोग अनंत जीवन में नहीं जाएंगे। जो माफ़ नहीं करते हैं उसको परमेश्वर स्वर्ग में दाखिल होने ही नहीं देगा। आपको पता है, आपका जो माफ़ हुआ है ना, और आप जो दूसरे का माफ़ करते हैं ना, आप जो दूसरे को माफ़ करते हैं वो इतना है, इतना 5 ग्राम, और जो आपका माफ़ हुआ है ना वो 5,000 किलो है। इतना बड़ा अंतर है।
नहीं, जो हमारा माफ़ हुआ है वो बहुत बड़ा माफ़ किया परमेश्वर ने, क्योंकि 1 लाख रुपये बड़ा होता है या 100 रुपये बड़ा होता है। आज वही हुआ हमारे साथ, हमारा 1 लाख रुपये माफ़ कर दिया गया, पर हम औरों का 100 रुपये माफ़ नहीं करते। यानी हमारे जीवन बचपन से लेकर बड़ा होने तक का पाप को माफ़ किया यीशु मसीह ने, गलतियों को क्षमा कर दिया। लेकिन आज कोई हमारा 10 रुपये का गुनाह कर देता है, कोई हमारा थोड़ा सा गलती कर देता है, हम उसको क्षमा नहीं कर पाते, हम उसके बातों को पकड़ के बैठते हैं। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम बालक के समान नहीं बनोगे, मतलब छोटे बच्चे के समान नहीं बनोगे, तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। पता है छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा में क्या अंतर है? मतलब छोटा बच्चा में और बड़ा में क्या अंतर है पता है? आप छोटे बच्चे को ऐसे करके एक थप्पड़ मार दीजिए, वो मार खा लिया, वो रोएगा, और आप आधे घंटे बाद फिर से उसको जाकर उसको चॉकलेट दीजिए, वो फिर हंसेगा। वो क्या करेगा? हंसेगा। और आप किसी बड़े व्यक्ति को जाकर एक थप्पड़ मार दीजिए, 5 साल बाद वो आपको मिलेगा ना, वो अपने गाल को से पकड़ेगा, थप्पड़ मारा था मेरे को, क्या था? थप्पड़ मारा था मेरे को, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तुम थप्पड़ मारा मेरे को। मतलब बच्चा क्या होता है ना, तुरंत भूल जाता है, मतलब कि मगन रहता है, आगे बढ़ता है। लेकिन बड़े लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। क्या मेरा बेटी का शादी में आकर बुराई किया था, तुमको माफ़ कैसे कर सकते हैं? हाँ, मेरा बेटा का नौकरी नहीं लग रहा था तो उसको निकम्मा निठल्ला बोला तुम, आज मेरा बेटा को IPS ऑफिसर बन गया है, तुमको तो माफ़ नहीं कर सकते। हम लोग ऐसे लोगों के बातों को पकड़ के बैठते हैं। मेरे को आपको पता है ये लोग विश्वासी नहीं है। यदि आप माफ़ नहीं करते हैं, आप एक मसीह नहीं है, आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी नहीं हैं। यदि आप प्रभु के बेटा और बेटी होंगे, आप माफ़ करेंगे। और याद रखिए, माफ़ करने का मतलब जो है वो गले लगाना नहीं होता है कि आप किसी को माफ़ करें तो जाके उसको गले लगाए, वो मेरी भाई, वो मेरी बहन, मैं तुझे माफ़ कर रहा हूँ। नहीं, माफ़ करने का मतलब होता है ठीक है आपका उसके साथ नहीं बनता है, आप दूरी बना के रखिए, लेकिन आप उसके प्रति दिल में खोट नहीं रखना है, आपको उसके लिए प्रार्थना करना है, आपको उसको माफ़ करना है, आपको उसके प्रति दिल में कोई भी खोट नहीं रखना है। इसे कहते हैं माफ़ करना। हालेलुया। तो यही बात है मेरे प्रियो, आज मैंने यही बात आपको सिखाया है। आज आप यही बात सीख के जाइए कि यीशु ने हमारे लाख रुपए का कर्ज माफ़ किया है, और जिसका 100 रुपये का है ना, उसको आप जाके माफ़ करना है। ठीक है, ये 2 प्रकार से है। पहला ये, प्रभु हमको क्षमा किया है, आप भी हर एक को क्षमा कर दीजिए, आपके हर एक विरोधी को क्षमा कीजिए। आज बहुत सारे लोग पता है चंगे नहीं हो पाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि माफ़ नहीं करते। बहुत तो चंगे नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि माफ़ नहीं करते हैं। आप माफ़ करके देखिए, आप सबको माफ़ कर दीजिए दिल से, बोलिए प्रभु मैं हर एक को माफ़ कर रही हूँ। उसके बाद देखिए आपका जीवन में कैसे परमेश्वर जो है मतलब आशीषों को भरेगा। क्योंकि माफ़ करने से आप क्या बनते हैं पता है? आप यीशु मसीह का संतान बन जाते हैं, उसके बेटा बेटी बन जाते हैं, उसके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, उसकी खुशी बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला चीज़ मैं यहाँ से आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपको माफ़ करना, जैसे आपको दया किया गया है वैसे आपको भी दया करना है। बता रहा हूँ मैं, घर में आज बहुत सारे लोग क्या आपको परेशान है पता है? बहू से परेशान है। क्या से परेशान है? बहू से बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है। और बहुत सारे लोग जो है सास से परेशान है, कब टपकेगी बुढ़िया, हाँ, कमर में चाबी खोस के घूमती है ना। सास भी कभी बहू थी, ठीक है, कब टपकेगी कि हमको चाबी मिल जाएगा। हाँ, ससुर जो है बैठे बैठे खाता है और बहुत बकर बकर करता है, कब जो झल खत्म होगा, ऐसा है। और सास ससुर जो है मतलब जो वो बहू से परेशान है, मेरी मत मारी गई थी, मैंने अपने बेटे को इससे ब्याह दिया मेरी मत मारी गई थी, मेरी बेटी को मैंने इससे ब्याह दिया। मेरे प्रियो, हालात नहीं बदल रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको माफ़ कर दीजिए। लेकिन माफ़ करने का मतलब क्या होता है पता है? वो बुरा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपकी बहू बुरा कर रही है, आपका सास बुरा कर रही है, लेकिन आपको उसके साथ बुरा नहीं करना है, आप उसको माफ़ कर दिए। ये मसीह का पहचान होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस घटना से जो हम सीखे कि पहला बात ये कि आपको वैसे ही माफ़ करने से, आप माफ़ किए गए हैं वैसे आपको भी माफ़ करना है। दूसरा चीज़ ये कि जो दया आप पर हुई है कि आप चंगे हुए, आपका कष्ट दूर हुआ, आप उद्धार में आए, वही चीज़ लोगों को बताना है। और भी लोग जो तकलीफ में उसको बताइए, सुनो हम वहाँ जाते हैं, प्रार्थना होता है, तुम जाओ वहाँ पर। क्या लगता है बताने के लिए? टैक्स लगता है, पैसा लगता है, लेकिन आप बताने से क्या होगा? यदि वो आ जाता है तो आप एक जीवन को बचा लेते हैं। वो यदि आ जाएगा तो आप एक जीवन को बचा लेंगे। आपको पता है बहुत सारे लोग जो है बीमारी में मर गए, तकलीफ में मर गए, लेकिन वो कभी यीशु के पास नहीं आए। पता है क्यों? किसी ने बताया ही नहीं।
किसी ने उनको रास्ता दिखाया ही नहीं। हालेलुया। मैं यहाँ पर जोर जोर से आराधना क्यों करता हूँ पता है? यहाँ पर यीशु मसीह की आराधना हो रही है ताकि उनको रास्ता दिखे कि वो आए। वो हालेलुया, आएंगे अपने समय पे, सब कोई आएंगे। तो मेरे प्रियो, आज आपके हृदय में आप इस बात को बैठाइए। सबसे पहला बात ये, आपको ऊपर दया किया गया है, आप भी दूसरे के ऊपर क्या कीजिए? दया कीजिए। आपको क्षमा किया गया है, प्रभु ने आपको क्षमा किया है, आप भी दूसरे को क्षमा कीजिए। क्योंकि ईश्वर ने एक और बात बोला, यदि आप क्षमा नहीं करेंगे ना, फिर आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी। आप माफ़ नहीं करेंगे तो आपकी माफ़ी नहीं मिलेगी। उसने 100 रुपया कर्जा उसका माफ़ नहीं किया तो क्या हुआ? उसको भी बंद कर दिया अंदर में। हालेलुया। तो माफ़ करना है। पहला चीज़ ये कि आपको दया करना है, औरों को क्षमा करना है, औरों को माफ़ करना है। दूसरा चीज़ ये कि और लोग भी जो तकलीफ़ में हैं उनको भी चर्च का रास्ता दिखाइए। हालेलुया।